वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट। वैसे देखा जाए बेसिकली क्लास 10th में जो है टोटल 3 चैप्टर्स ही है। एक लाइट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लाइट में 2 चैप्टर है, तो इस हिसाब से लाइट में 2 चैप्टर हो गए। एक तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा पढ़ना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो देखा जाए तो इस हिसाब से जो ये चैप्टर है लाइट काफ़ी अच्छा खासा बोर्ड के हिसाब से वेटेज रखता है और इससे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन बाद में देखेंगे। ऑप्टिक्स वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग लाइट को डील करते हैं, और ये लाइट ऑप्टिक्स जो है वो 2 तरह का होता है। एक रे ऑप्टिक्स हुआ, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में हम लोग जनरली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारा चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो लाइट के जो 2 चैप्टर है इन दोनों में हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th का सिलेबस है। और बाकी जो है ऑप्टिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब क्लास 12 का टॉपिक है, हम लोग क्लास 12 में देखेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को अभी बस रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। और रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग लाइट को पढ़ते हैं तो लाइट का 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। तो लाइट का जनरली बेसिकली हम लोग वेव नेचर को स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में। यही वेव नेचर को समझने के लिए हम लोग ये सारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा हम लोग वेव नेचर के अंदर पढ़ते हैं। और एक और नेचर होता है पार्टिकल नेचर, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12 में, कि लाइट को जो है हम लोग जब पार्टिकल नेचर के फॉर्म में समझते हैं कि हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। वो हमारे आगे का सिलेबस में है वो। तो हम लोग अपने स्टडी को बस इस टॉपिक में कन्फाइन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है कि लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट मेक्स द वर्ल्ड विजिबल। अब हम लोग नया डेफिनेशन सीखेंगे कि लाइट जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे बल्ब हम जला रहे हैं ना, तो बल्ब से जो लाइट आ रहा है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सुनने में ही लग रहा है ना कि ये दो अलग अलग चीज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दोनों से मिलकर बना है। मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कंटिन्यूअसली वेरी करता है, समय के साथ साथ वेरी करता है, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एज्यूम करो कि जैसे लाइट है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं वेरी कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूं वेरी करेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो है एक एनर्जी का, एक रेडिएशन होगा एनर्जी का, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बहुत तरह का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। तो उसी में वो पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, देख सकता है, उसी को सिर्फ हम लोग बोलते हैं लाइट। तो लाइट का डेफिनेशन लिखे, इट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज विजिबल टू ह्यूमन आई। और ये जो है इसका रेंज जो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। और लाइट जो है वो, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, इसको मीडियम नहीं होता चाहिए। इट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। और ये ट्रांसवर्स वेव होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, जिधर वेव ट्रेवल करेगा, लाइट ट्रेवल करेगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इट इज ए नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होता है।
और दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड जो चलने वाला होता है ना, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो लाइट ही है। और इसका स्पीड होता है जब ये वैक्यूम में होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। कहाँ पर? वैक्यूम में। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे वो मीडियम बदलता है लाइट का स्पीड बदल जाता है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग सीखे एक इंपॉर्टेंट चीज कि लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कहाँ? वैक्यूम में। और ये जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जब तक लाइट अपना मीडियम नहीं बदलता है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं रे। मतलब क्योंकि लाइट जो है एक्चुअल में क्या है, लाइट ना मतलब वो एक बीम के फॉर्म में निकलता है। अगर मान लो कि एक बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है तो ये अपनी चारों ओर अपना रोशनी दे रहा है, अपने लाइट जो है इमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इमिट कर रहा है। मगर हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इसको ज्योमेट्री के सहारे समझते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, एज्यूम कर लिए कि ये जो बीम बना है, चारों तरफ जो मूव लाइट ट्रेवल कर रहा है, इसको कलेक्शन ऑफ स्मॉल, मतलब कलेक्शन ऑफ लाइंस एज्यूम करते हैं। तो हम लोग अब क्या बोले, जब लाइट को एज्यूम किया कि माने कि जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसी को हम लोग अब क्या बोल दिए, रे। और यही बहुत सारा रे आपस में अगर हम गुच्छे के साथ देखेंगे, बंच के साथ देखेंगे, तो वो हम कहते हैं इसको बीम। तो हम लोग लाइट एक्चुअल में बीम के फॉर्म में ट्रेवल करता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, अलग अलग रे डायग्राम बनाएंगे। तो हमको उस समय रे, लाइट को एज ए रे एज्यूम करेंगे, तभी हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो हम लोग देखें कि लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं रे। और ये बहुत सारा रेस एक साथ बंच में मिलके बनता है बीम। अब ये बीम जो होता है वो 3 तरह का होता है। तो ये जो बीम है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। सन से निकलती हुई रेज जो है, सन हमसे बहुत दूर में है और वहां से जब सन की रेज हमारे अर्थ पे आता है तो आने के बाद सन का से आने वाली जो रेज है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहता है और ऐसा लगता है कि वो पैरेलल हो। तो सन रेज ही एग्जांपल है जो पैरेलल बीम, जिसको हम लोग पैरेलल बीम में जानते हैं, मतलब कि रेज जो है वो हर सारा रेज एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बीम, जब बहुत सारा रेज जो है एक पॉइंट पे आके मिलेगा उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, जैसे यहाँ पर एक सेटअप दिखाएं कि अगर मान लो यहाँ पर एक पैरेलल बीम है, सन से आने वाली रेज है, उसको अगर एक कन्वेक्स लेंस या फिर माइक्रोस्कोप पे के सामने रखेंगे तो सारा का सारा जो है वो एक पॉइंट पे जाके जमा हो जाता है। तो इस पैरेलल रे जब ये लेंस पे पड़ा, लेंस से पड़ने निकल के जो आया आगे, ये पोर्शन जो कहलाता है ये कन्वर्जिंग बीम, मतलब एक पॉइंट पे जाके जमा हो रहा है। जमा कई बार होता है, एक जगह जाके जमा होता है, कई बार जाके ऐसा एज्यूम करते हैं, मतलब ऐसा अपीयर होता है कि वो कहीं जाके जमा होगा, वो भी कन्वर्जिंग कहलाता है। मतलब कि रेस का जो है जैसे जैसे हम दूर आगे बढ़ेंगे तो जो रेस के बीच का जो डिस्टेंस अगर घटता जाएगा तो ऐसे बीम कहलाएगा हमारा कन्वर्जिंग बीम। और उसके इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, डाइवर्जिंग बीम। जब किसी एक पॉइंट से या एक सिंगल सोर्स से लाइट चारों तरफ फैल रहा होगा तो मतलब रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा होगा, तो ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। हमारा एग्जांपल जैसे हमारे घर में बल्ब जो लगा होता है, बल्ब छोटा एक सोर्स होता है, वहां से चारों तरफ रूम के हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, इसका मतलब उसका जो रेज है ना चारों तरफ फैल रहा है, तो वो हमारा एग्जांपल होता है डाइवर्जिंग बीम का। ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से होने वाला बहुत सारा जो हमारे नेचर में जो फिनोमेनन्स होता है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो स्टार्ट अब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझते हैं क्या फिनोमेनन है।
जब लाइट सेम मीडियम में रहता है तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि उसका स्पीड नहीं बदलता है, और अब वैक्यूम में रहा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड रहता है। अब जब किसी सरफेस से लाइट टकराया, अच्छा जिस सरफेस से लाइट टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। इंटरमीडिएट, दो वर्ड से मिलकर बना इंटरफेस। जब दो अलग अलग मीडियम को शेयर करने वाला कॉमन जो सरफेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की ओर आना चाहता है, यदि वो नहीं आ पाया और बाउंस बैक हो गया, उसी मीडियम में वापस चला गया, ऐसे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट जो है जब किसी सरफेस से टकराया, टकराने के बाद उस दूसरे वाले मीडियम में चला गया, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। लाइट यहां से यहां तक आया, इधर चला गया, रिफ्रैक्शन हो गया। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक और फेनोमेनन होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या हुआ कि लाइट यहाँ पे पड़ा, मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट था 100% में से लाइट क्या हो गया, जब इस सरफेस पे टकराया, हालांकि ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्या है, मान लेते हैं क्या कि कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, 2% रिफ्लेक्ट कर गया, और 95% इधर आ गया। जो 3% हुआ, 3% का जो लॉस हुआ, वो क्या करता है, ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। तो 3 तरह का फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। हम लोग को ये दोनों चीज ही पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्रैक्शन देखिए। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या हुआ कि उसी मीडियम में लाइट दोबारा आ गया, तो सेम ही मीडियम में लाइट अभी भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्पीड नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें मीडियम बदल गया, पहले कुछ और मीडियम में था, अभी मान लेते हैं ये वैक्यूम था या एयर था, और यहाँ पर एक पानी रखा हुआ था, पानी रखने की वजह से अब वो पानी लाइट जो है वो पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर में जैसे लाइट गया तो उसका मीडियम बदल गया, अब उसका स्पीड बदल जाएगा और वो स्पीड घट जाता है। हमेशा वैक्यूम के कंपेयर में लाइट किसी भी मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड घट जाता है। तो इसमें हम लोग एक और पॉइंट लिख लेते हैं, क्या इसका स्पीड डज नॉट चेंज। इस फेनोमेनन में स्पीड जो होता है नहीं बदलता है। और इस फेनोमेनन में स्पीड जो है वो बदल जाता है। अच्छा, हम लोग एक और चीज शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो ये हमारा रिलेशन होता है किसी भी वेव का, जो स्पीड है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे किसी भी वेव का और उसके वेवलेंथ पर। अब क्योंकि क्या हुआ कि स्पीड बदल रहा है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर लाइट का प्रॉपर्टी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इस मीडियम में रहे या उस मीडियम में रहे, कहीं भी रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नहीं बदलेगा। जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, स्पीड को बदलना है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन में कुछ बदल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ना तो इसमें स्पीड बदलेगा, ना ही फ्रीक्वेंसी बदलेगा, ना ही वेवलेंथ बदलेगा। रिफ्रैक्शन फेनोमेनन में ये बदल रहा है और ये कभी बदलता नहीं है, तो स्पीड बदला तो वेवलेंथ भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इसमें नहीं बदल रहा है, इसमें क्या वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, और इसमें वेवलेंथ भी जो होता है ये भी नहीं बदलता है। इसमें क्या होता है, स्पीड बदला, वेवलेंथ भी बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है।